हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। तो जैसे कि भाई EMRS की फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी निकली है, 550 वैकेंसी है। तो जो एग्जाम रहने वाला है आपको पता है, दो पैटर्न में रहने वाला है, टायर 1 एंड टायर 2। अब कंफ्यूजन जो था वो ये है कि क्या है ये टायर 1 टायर 2। टायर 1 जो रहने वाला है भाई, उसमें नॉन नर्सिंग रहने वाली है। टायर 2 जो रहने वाला है उसमें नर्सिंग रहने वाली है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है, आपने देखा होगा यार, हमने इतने सारे एग्जाम दे दिए, सब जगह तो MCQ आते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या चीज है, इसकी कैसे तैयारी करनी है, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है इस सेक्शन को, तो उसके लिए मैं आपको कुछ गाइडलाइन आज देने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो भाई जो ये आपका एग्जाम है टायर 1, उसमें नर्सिंग रहने वाली है, नॉन नर्स। टायर 1 में तो सिर्फ नॉन नर्सिंग ही रहने वाली है। तो पहले तो नॉन नर्सिंग का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो जैसे सभी एग्जाम्स में नॉन नर्सिंग आती है, वैसे एक पूरा एग्जाम जो है वो आपका नॉन नर्सिंग का रहने वाला है। तो जैसे कि आप ये देख रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई आपकी जो नॉन नर्सिंग रहने वाली है, उसमें जो पार्ट्स रहने वाले हैं, पहला पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस का रहने वाला है, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स का रहेगा। रीजनिंग रहने वाली है 15 क्वेश्चन, 15 नंबर के। नॉलेज ऑफ ICT आपका भी 15 नंबर, 15 क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहने वाला है 30 क्वेश्चन, 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। और लैंग्वेज रहने वाली है हिंदी इंग्लिश, ठीक है, लैंग्वेज रहने वाली है, जिसके 30 क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के, यानी कि जो पहला पेपर है वो आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है। अब आती है भाई आपकी मेन बात, जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है। तो भाई जो आपका सेकंड पार्ट है उसका कुछ ऐसा है कि 40 क्वेश्चंस तो भाई आपके रहने वाले हैं MCQ टाइप के। 40 क्वेश्चंस जो है वो MCQ टाइप के रहने वाले हैं, और ये रहने भी 40 मार्क्स के ही वाले हैं। यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर का है, ठीक है। नर्सिंग की बात कर रही हूं, जो इसके अंदर हमारा जो नर्सिंग है टायर 2 के अंदर, इसके अंदर 2 सेक्शन रहने वाले हैं। एक रहने वाला है ऑब्जेक्टिव सेक्शन और एक रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव सेक्शन। ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है उसके अंदर आपके 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो कि 40 मार्क्स के हैं। जो डिस्क्रिप्टिव सेशन है उसके अंदर भाई वो आपका रहने वाला है 15 मार्क्स का, सॉरी 15 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, मार्क्स नहीं क्वेश्चंस। 15, एक सेकेंड, ये देखो, ये जो आपका डिस्क्रिप्टिव वाला पोर्शन है इसके अंदर 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ठीक है। यानी 40 एंड 15, 40 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं MCQ टाइप के, 15 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप के। ये 40 क्वेश्चन कितने नंबर के हैं भाई? 40 मार्क्स के ही हैं, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन ये है 60 मार्क्स के। ये जो 15 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव वाले हैं ये 60 नंबर के हैं, यानी कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है डिस्क्रिप्टिव वाला। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है MCQ टाइप क्वेश्चन। तो जो आपका सेकंड वाला एग्जाम टायर 2 एग्जाम होने वाला है, उसमें 40 MCQ टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो कि 40 नंबर का ही है, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। लेकिन इसके अंदर एक सेक्शन रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव। इस एक ही एग्जाम में 2 सेक्शन रहेंगे, एक रहेगा ऑब्जेक्टिव वाला, एक रहेगा डिस्क्रिप्टिव वाला। तो 2 सेक्शन रहेंगे। जो ऑब्जेक्टिव वाला है उसके अंदर तो ऑब्जेक्टिव जो MCQs होते हैं वही आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के आएंगे। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है, 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं 60 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन रहने वाला है 4 नंबर का। और ये पूरा पेपर मिला के भाई आपका होने वाला है कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का। 2 पार्ट्स हैं, 40 एंड 60। 40 जो है ये है आपका MCQ वाले, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, और 60 मार्क्स है आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए। तो टोटल 100। और इसके लिए टाइम आपको मिलने वाले हैं 3 घंटे। 3 घंटे इसीलिए दिए गए हैं आपको कि चलो MCQ तो आप फटाफट कर लोगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव टाइप वो होता है जो आप कॉलेजों में करते थे, यानी कि एक क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अब बात यह है कि भाई अब वो किस तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई? शॉर्ट में करना पड़ेगा, लॉन्ग में करना पड़ेगा, कैसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? तो ये एग्जाम का जो भी पैटर्न रहने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई। जो आपका अटेम्प्ट करना है वो शॉर्ट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस रहने वाले हैं, किस प्रकार से क्वेश्चंस इसके अंदर रहने वाले हैं।
तो डिस्क्रिप्टिव टाइप में बेसिकली आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आपको एक क्वेश्चन दे रखा होगा कि भाई ऐसे ऐसे आप इस चीज को एक्सप्लेन करो, और उस चीज को आपको 4 नंबर में एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर बेसिकली आपके पास काफी सारे आइडियाज होंगे। एक आपके पास एक टर्म आपको दे रखी है या एक क्वेश्चन आपको दे रखा है कि भाई इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, या जो भी चीज आपको पूछ रखी है उसके बारे में आपको 4 नंबर में एक्सप्लेन करना है। ये होता है डिस्क्रिप्टिव का मतलब, कि जो भी क्वेश्चन दे रखा है उसको आपको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है 4 नंबर में, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का है। एक बार फिर से मैं आपको ढंग से बता देती हूं टायर 2 के बारे में। 2 प्रकार के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, एक रहने वाला है ऑब्जेक्टिव टाइप, एक रहने वाला है डिस्क्रिप्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप में आएंगे आपके 40 एमसीक्यूज, डिस्क्रिप्टिव टाइप में आएंगे 15 क्वेश्चंस। ये 40 एमसीक्यू 40 मार्क्स के रहने वाले हैं, यानी 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। और ये जो है ये आपका रहने वाला है 60 मार्क्स का, यानी कि 4 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर। और ये पूरा पेपर आपका रहने वाला है 3 घंटे का। ये पूरा पेपर आपका 3 घंटे का रहने वाला है, और टोटल जो पेपर है आपका वो रहने वाला है 100 नंबर का। टोटल मार्क्स कितने हो जाते हैं आपके? 100 मार्क्स। तो डिस्क्रिप्टिव वाले के लिए आपको करना क्या है, अब कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तैयारी कैसे करनी है? भाई जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हो ना, अब वो थ्योरी आपको शॉर्ट में नहीं पढ़नी है, प्रॉपरली आपको थ्योरी पढ़नी है, पूरी प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको थ्योरी पढ़नी है, तभी तो क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाओगे। तो डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन जैसे याद करो कॉलेज में कैसे पढ़ते थे, और जब क्वेश्चन आता था तो पूरी राम कहानी लिख देते क्वेश्चन के बारे में। लेकिन ये कंपटीशन की बात है, तो यहाँ राम कहानी नहीं लिखनी है। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, आपको क्वेश्चन के स्पेसिफिक आंसर ही देना पड़ेगा, और वो आप तभी दे पाओगे अगर आपने थ्योरी पढ़ी है प्रॉपरली। तो अब आपको 1 वर्ड्स नहीं पढ़ने हैं सिर्फ कि अच्छा ये पूछा है, ठीक है इसका ये आंसर जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू में आंसर आपके सामने लिखा होता है। यहाँ सिर्फ आपके सामने एक क्वेश्चन है और आपको उसका आंसर एक्सप्लेन करना है। तो अगर आपको डिस्क्रिप्टिव वाला जो सेक्शन है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी थ्योरी पढ़नी है अच्छे से, डिटेल में। याद रखना डिटेल में पढ़नी है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको डिटेल में थ्योरी पढ़नी पड़ेगी अगर आप डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं। फिर जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस क्वेश्चन को अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो 4 नंबर में उसको बनाकर आप आराम से लिख पाओगे जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उसके बारे में। तो अभी तो चलो भाई, अभी तो एग्जाम आया है, ठीक है, एग्जाम होगा, लगेगा थोड़ा टाइम। तो थ्योरी जो है आपकी याद रखना सिर्फ 40 एमसीक्यूज आने वाले हैं, जो कि सिर्फ 40 नंबर के हैं। ये वाला पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 60 मार्क्स का है। तो इसीलिए आप जो भी सिलेबस अपना कर रहे हो नर्सिंग का, आपको उसको डिटेल में विद एक्सप्लेनेशन करना है। सारी चीजें पढ़नी है, जो डेफिनेशन है वो भी पढ़नी है, इटियोलॉजी भी पढ़नी है, प्रॉपर मैनेजमेंट पढ़ना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट पढ़ना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट भी पढ़ने हैं, जिस भी ओबीजी पढ़ रहे हो ओबीजी को प्रॉपर पढ़ना है। सारी चीजों को आपको प्रॉपरली स्टडी करना है। अब तक आप 1 वर्ड पढ़ लेते थे कि हाँ ये क्वेश्चन है, इसका ये 1 वर्ड में आंसर है, पर अब 1 वर्ड नहीं चलेगा, आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रॉपर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी अगर आपको डिस्क्रिप्शन वाला जो पोर्शन है उसको अटेम्प्ट करना है, क्योंकि 60 मार्क्स का पोर्शन रहने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है। तो आपको जो भी थ्योरी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो क्वेश्चन सेशन के लिए काम आएगी, यहाँ के लिए सिर्फ आपकी थ्योरी काम आने वाली है। जितने अच्छे से आप थ्योरी को प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे, उतना ही अच्छा आप ये सेक्शन को अपना अटेम्प्ट कर पाओगे। जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो वो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले सेशन तक रखना। इसके लिए आपको अब थ्योरी पे प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। पूरा ध्यान लगा दो अपना थ्योरी के ऊपर, डिटेल में सारी थ्योरी पढ़ो, हर एक चीज का रैशनल पढ़ो, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, लॉन्ग टाइम के पूछेंगे, शॉर्ट टाइप के पूछेंगे, वो कैसे भी पूछ सकते हैं। तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना है। तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में हर चीज का ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, सभी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी भाई इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेटा ध्यान रखना, जो भी पढ़ रहे हो
प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ना है, शॉर्ट में नहीं पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। अगर आप इस पोर्शन की तैयारी करना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 60 मार्क्स का पोर्शन है। आपके पास जो भी आपके नोट्स हैं नर्सिंग के, उनको उठाओ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और कंप्लीट नोट्स पढ़ना शुरू कर दो। हेडिंग भी नहीं पढ़नी, कंप्लीट नोट्स पढ़ने हैं, क्योंकि कहीं से भी बीच में से क्वेश्चन, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो एक चैप्टर में से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता था, तो वो वाली चीज है, कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है। तो इसीलिए जो भी पढ़ोगे प्रॉपर डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपके पास थ्योरी के नोट्स नहीं है, इफ यू आर कंफ्यूज्ड कि यार थ्योरी कहाँ से करे, तो हमने ईएमआरएस के लिए भाई बैच भी लॉन्च कर रखा है। और सबसे बड़ी बात, दशहरा है, गांधी जयंती है, तो बहुत ही लाजवाब इस पे ऑफर्स चल रहे हैं। और ऑफर्स क्या रहने वाले हैं, ईएमआरएस के ऊपर भाई 2 साल की वैलिडिटी मिल रही है इसके अंदर आपको। और इसमें हम आपको टायर 1 और टायर 2 दोनों ही एग्जाम की तैयारी करवाने वाले हैं। 2 साल की वैलिडिटी आपको इस एग्जाम पर मिलने वाली है। तो अगर आपको बैच में इनरोल करना है, तो उसके लिए भाई आपको ओपन करना है गूगल और आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करनी है, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ नीचे जाके नर्सिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सारे बैचेस शो हो जाएंगे। तो ईएमआरएस फीमेल स्टाफ नर्स आपको एक शो होगा, उस पर क्लिक कर देना। ये बैच है भाई, ये डबल वैलिडिटी आपको मिल रही है इसमें, ठीक है। ये बैच आपको सिर्फ 1912 में मिल रहा है। अगर आप एक कूपन कोड लगा देते हैं यहाँ पे बाय नाउ करके YT05, तो ये बैच आपको 1738 रुपए में मिल जाएगा, जिसमें 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी और प्लस दोनों एग्जाम की तैयारी करवाई जाएगी। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती है, आपको लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, डेली आपकी लाइव क्लासेस होती हैं, पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, एमसीक्यू सेशन भी होंगे। और क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल चीज है, डिस्क्रिप्शन वाला पोर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो किस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस की तैयारी करनी है, वो सारी चीजें आपको इस बैच के अंदर समझाई जाएगी, बताई जाएगी। तो आप इस बैच में इनरोल करो अगर आप ईएमआरएस फीमेल स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हो। और अगर आपको इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है 9958776247, आप वहां पर भी कॉल करके बात कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा है कि आप सिर्फ ईएमआरएस की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप और भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एक बैच में इनरोल करने का कोई फायदा नहीं है, तो उसके लिए भाई हमारे पास जो है यहाँ पर नर्सिंग महापैक भी अवेलेबल है। अगर आप मोर देन 1 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हो। इस पर तो भाई 3 साल की वैलिडिटी मिल रही है इस पे, और जो प्राइस है वो है 2868। यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05। जैसे ही अप्लाई करोगे 2607 रुपए में आपको ये बैच मिलेगा 3 साल के लिए। जो भी वैकेंसी है, चाहे वो आपकी ये वाली वैकेंसी हो या फिर जो है आपकी नोर्सिड की वैकेंसी हो, आरआरबी की वैकेंसी हो, सबके लिए ये आपकी जो है बैच एलिजिबल रहने वाला है। तो आप इस बैच में भी इनरोल कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको डिस्क्रिप्शन का जो मतलब है, जो आपने जब ये नोटिफिकेशन देखा होगा तो आपने सोचा होगा ये ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब बेटा वही है जो हम हमेशा से करते आए हैं, कि हमें क्वेश्चंस को प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा और उसके लिए आपको प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन पढ़ना होगा। थ्योरी का जो भी थ्योरी पढ़ोगे, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, रैशनल के साथ आपको थ्योरी को पढ़ना होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।